नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद एसक्यूएल सेट ऑपरेशंस। नाउ सेट ऑपरेशन सबको पता है, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, माइनस, ये हमने पहले भी किए हैं। लेकिन ये हम एसक्यूएल में जब यूज करेंगे एज अ क्वेरी लैंग्वेज हम यूज करेंगे, यानी किसी भी टेबल पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, आउटपुट कैसे आएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. So the first set operation is union. Now everyone knows what a union operation is. Basically, it is a combination of result for two tables or say two sets. तो यूनियन ऑपरेशन में क्या होगा, टेबल वन टेबल टू का जो भी डेटाज है वो कंबाइन होके आउटपुट में आएगा. इसका सिंटैक्स इज लाइक दिस: सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, यूनियन सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल टू. ये डोंट राइट दिस 1 2 3, ये गलती से यहाँ पे आ गया है. यू सिंपली राइट दी सिंटैक्स एज इट इज. तो ये सिंटैक्स को एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया है. यहाँ पे देखो, वी हैव फर्स्ट टेबल, वी हैव सेकेंड टेबल. फर्स्ट टेबल में हमारे पास तीन आईडीज है 1 2 3. सेकेंड में हमारे पास तीन आईडी है 3 4 5. वी हैव नेम ओवर हियर, वी हैव नेम ओवर हियर. So the SQL query for union over here will be select star from first. अभी select star का मतलब होता है कि यहाँ पे टेबल में जितने भी कॉलम्स अवेलेबल है वो सारे कॉलम्स रिट्राइव करने हैं. So that I guess I missed in the last video कि select ऑपरेशन जो है वो या तो एक पर्टिकुलर या तो फिर दो कॉलम्स, मोर देन टू यू कैन ऑप्ट फॉर कि कितने कॉलम्स रिट्राइव करने हैं. लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन वी वांट ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट टेबल टू बी रिट्राइव. सो इन दैट केस वी यूज सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब होता है कि सारे के सारे कॉलम्स रिट्राइव होने चाहिए. सो वी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट यानी फर्स्ट टेबल, यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड, यानी फर्स्ट टेबल और सेकेंड टेबल का जो भी कंबाइन है उसको यूनियन करके नया टेबल बनाओ. सो इफ यू सी ओवर हियर, फर्स्ट टेबल में जो ये नाम है सेम नाम सेकेंड टेबल में ओवर हियर. सो व्हेन यू यूनियन इट, तो जो डुप्लीकेट कॉपीज होता है, जो डुप्लीकेट रोज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. तो जहाँ पे टोटल 5 रिकॉर्ड्स था, 6 रिकॉर्ड्स था, नाउ वी हैव ओनली 5 रिकॉर्ड्स ऑफ इट. सी, सो टेबल वन और टेबल टू का डेटा कंबाइन हो गया है. टेबल वन के जो आईडी थे 1 2 3 वो आ गया है यहाँ पे. सिमिलरली टेबल टू के जो आईडी थे 3 4 5 वो भी आ गया है. जस्ट दैट ये जो आईडी 3 है जहाँ पे नाम जैक्सन है, बोथ दी स्पेस, सी ID3 Jackson, ID3 Jackson. So because it is a duplicate value, it has been eliminated. So union operation क्या करता है, duplicate values eliminate करता है. Whereas union all operation क्या करता है, union all will not remove duplicate values. वो जैसा है वैसे ही combine करेगा. अगर एक डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो it will still combine and it will give that. So similar syntax है सबका. Select column name from table 1 या select star from table 2 जैसे आपको लिखना है. यूनियन के जगह पे यू सिंपली राइट यूनियन ऑल. सो अपने एग्जांपल में कंसिडरिंग दैट टेबल वी हैव सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट, यूनियन ऑल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकंड. सो बिकॉज वी हैव रिटर्न हियर यूनियन ऑल, इसका मतलब होता है कि टेबल वन और टेबल टू के दोनों डेटा रिट्राइव करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डुप्लीकेसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिडंडेंसी. यानी कोई एक वैल्यू रिपीट हो रहा है तो लेट इट बी रिपीटेड, बट हम यूनियन के जैसा डुप्लीकेट वैल्यूज एलिमिनेट यहाँ पे नहीं करेंगे. So that was about union all. Now we have intersect. Intersect मतलब दोनों में से कोई कॉमन है, कौन सा इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, वो आउटपुट डिस्प्ले करना होता है. So similarly we'll write select star from first, intersect select star from second. So intersect मतलब दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू थी, ये ID3 वाली जैक्सन. So because they both the table is having only one common value, the output of that query will be like this. Select has no duplicates and it arranges the data in ascending order by default. इसमें भी डुप्लीकेसी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो कॉमन वैल्यू है वही हम लेते हैं और बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट हो जाएगा. इंटरसेक्शन, द नंबर ऑफ डेटा टाइप एंड द कॉलम्स मस्ट बी सेम. इंटरसेक्शन में डेटा टाइप यानी जो भी कॉलम आप रिट्राइव कर रहे हो उसका वैल्यू, उसका डेटा टाइप मैच होना जरूरी है. कॉलम नंबर्स भी मैच होना चाहिए, यानी एज वी सॉ टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 दोनों में दो दो कॉलम्स ही है, तो सबके इसमें कॉलम नंबर्स एंड कॉलम का डेटा टाइप शुड बी मैचिंग, स्पेशली इन इंटरसेक्शन. नेक्स्ट वी हैव माइनस, जिसको हम यूजुअली डिफरेंस भी बोलते हैं. माइनस क्या करता है, कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स. माइनस ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड
to display the row which are present in the first query but absent in the second query. It has no duplicates and the data is arranged in descending order by default. मतलब टेक्निक सेम है लिखने का. इफ यू सी ओवर हियर इट सेज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड. तो ये क्या करेगा, जो भी कॉमन वैल्यू है, माइनस ऑपरेशन क्या करता है, टेबल वन और टेबल टू में जो भी कॉमन वैल्यू है उसे डिलीट करेगा, यानी उसे आउटपुट में कंसिडर नहीं करेगा. बट बिकॉज यू हैव रिटर्न सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड लिखा है, इसके लिए वो क्या करेगा कि जो कॉमन वैल्यूज है वो हटा के सिर्फ जो टेबल नंबर वन है उसके वैल्यूज प्रिंट करेगा, यानी फर्स्ट टेबल के वैल्यूज प्रिंट करेगा. इफ एट ऑल यू राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेकेंड माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट, so what it will do, it will anyways eliminate the common value but it will display the contents of the second table. तो जिस फॉर्मेट में आप लिखोगे उस फॉर्मेट में आउटपुट आएगा. इफ यू राइट फर्स्ट माइनस सेकेंड which means it will display the information of first table removing the duplicacy. If you write second minus first, it will display the contents of second table removing the duplicacy. So this was all for today. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक केस स्टडी दिया था, सिमिलरली इसमें ये केस स्टडी है कि वही जो दो टेबल्स आप वहां पे लोगे उसी टेबल पे आपको ये सारे सेट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं और कल तक सबमिट करने हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद स्ट्रिंग फंक्शंस एंड ग्रुप बाय क्लॉज एंड एवरीथिंग. दैट विल टेक टाइम, सो वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा. सो बेटर प्रैक्टिस दिस. Apart from that, I am sending you a link of a YouTube video in which you will at least understand कि वो create insert वाले ऑपरेशंस डेटाबेस में लिखते कैसे हैं, होते कैसे, उसका आउटपुट कैसे दिखता है. आई डोंट नो वेदर यू आर वेल अवेयर ऑफ IDE ऑफ डेटाबेसेस और नॉट. सो जस्ट टू हैव एन इंसाइट ऑफ इट, आई एम जस्ट सेंडिंग दैट लिंक. ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स का लिंक है, बट if not fully, but please make sure that you understand how it is written, you understand how the output is working for it. That's it. And if any doubts, please let me know.